तो भाई हमारे साथ उत्तर प्रदेश के आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील चित्तौड़ जी हैं, जो कि प्रयागराज जनपद के फूलपुर विधानसभा में आए हुए हैं मुख्य अतिथि के तौर पर, और कैंडिडेट साहब भी हैं शाहिद साहब। तो इनका आगमन हुआ है और जो है 13 तारीख को यहाँ पे चुनाव भी होना है, 13 नवंबर को। बाइक बनकर तो भाई 13 नवंबर को यहाँ पे चुनाव होना है, तो आज यहाँ पे आए हैं तो क्या कुछ मंशा लेकर आए हैं, खुद नहीं से जाने की कोशिश करें। प्रदेश अध्यक्ष जी क्या कहना चाहेंगे आज यहाँ पे आए? आज मैं फूलपुर विधानसभा क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की जो 9 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा हुई है, उस घोषणा के तहत अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के निर्देश पर कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेने आया था। चूंकि आपकी सबकी जानकारी में है कि इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन की घोषणा कर दी है, 13 नवंबर को मतदान होना है। तो आजाद समाज पार्टी के हाईकमान ने ये निर्णय लिया है कि उत्तर प्रदेश की समस्त जो उपचुनाव होने वाली विधानसभा हैं उन पर चुनाव लड़ा जाए। तो उसमें ये फूलपुर विधानसभा भी है। हमारी पार्टी आजाद समाज पार्टी कांशीराम से यहाँ पर हमारे बहुत ही लोकप्रिय प्रत्याशी हमारी यहाँ की लोकल यूनिट ने हमको दिए शाहिद अख्तर जी, तो इनके प्रचार के लिए और अपनी पार्टी का यहाँ से खाता खुले, आजाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में पहली बार जोर शोर से लड़ने जा रही है। तो हमारी पार्टी यहाँ से जीत के जाए। जो बहुजन समाज के हमारी इस क्षेत्र के जनता है, बहुजन समाज के लोग हैं, अनुसूचित जाति जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, धार्मिक अल्पसंख्यक समाज में सिख, मुस्लिम, ईसाई, बुद्धिस्ट और तमाम हमारे कमजोर लोग जो मानवता में विश्वास करने वाले हैं, उन सभी लोगों को हमने आगाह किया है कि आप लोगों को लंबे समय से कांग्रेस, जनता पार्टी, जनता दल और भाजपा के लोगों ने धोखा दिया है। बड़े बड़े लुभावनी बातें करके आपका कीमती वोट लेकर अपने एमएलए और अपनी सरकार बनाई, और आपकी बहन बेटियों के साथ तमाम छेड़खानी की घटनाएं करते हैं ये लोग। हत्याएं हो रही हैं, लूट हो रही हैं, आपके खेत खलिहान पर कब्जे हो रहे हैं, आपके बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही है और नौकरियां नहीं मिल रही हैं, जाति और धर्म के आधार पर यहाँ निर्णय हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के विचारों पर चलकर, मानवर कांशीराम साहब के विचारों पर चलकर, बहुजन समाज के लोगों में भाईचारा बनाकर आजाद समाज पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी शाहिद अख्तर जी को चुनाव चिन्ह चाय की केतली का बटन दबाकर अपना विधायक बनाकर भेजना है, जिससे बहुजन समाज की फूलपुर की जनता को हर दुख तकलीफ से मुक्ति मिले और शायद भाई उनकी आवाज बनकर विधानसभा में उनकी समस्याओं को उठाने का काम करें। इन तमाम बातों को लेकर आज हमने यहाँ पर एक विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन किया। सर, हाल फिलहाल में तमाम मीडिया न्यूज चैनल चला रहे हैं कि एक बड़ा चेहरा जो कि AIM वसुद्दीन अवस्थी के साथ आपके पार्टी के गठजोड़ की लेकर के खबरें आ रही हैं। ऐसा कुछ न्यूज चैनल ने चलाया है, प्रदेश अध्यक्ष से बातचीत हुई है, लेकिन औपचारिकता भी सामने नहीं आई है। इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें सच्चाई यह है कि बातचीत हुई थी, लेकिन बातचीत के आगे बातचीत बंद कर दी गई। अब हमारी पार्टी आजाद समाज पार्टी अकेले ही अपने बलबूते पर उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभाओं में चुनाव लड़ रही है। सर, अभी 10 विधानसभा उपचुनाव होना सुनिश्चित हुआ था, जिसमें से एक सीट मिल्कीपुर जो है उसकी चुनाव आयोग ने घोषणा की। उस मिल्कीपुर सीट को लेकर के आप क्या कहते हैं? मिल्कीपुर ही नहीं, पूरे 10 विधानसभाओं में हमारे प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। हम 10 विधानसभाओं की तैयारी जोर शोर से कर रहे हैं। हमारे तमाम हमारे भीम आर्मी के कार्यकर्ता, आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता और इस प्रदेश और देश की बहुजन समाज की वह जनता जो भाई चंद्रशेखर आजाद जी के संघर्ष से प्रभावित हुई है, उनके संघर्ष से प्रभावित होकर आज बहुत तेजी से भाईचारा बनाकर आजाद समाज पार्टी में लोग शामिल हो रहे हैं। इसके आधार पर हम 10 की 10 सीटें लड़ने जा रहे हैं। सर, आप बसपा से MLC रहे हैं, विधायक रहे हैं, यहाँ पे भी बसपा के वोटों में शेर लगाने आए हैं, ये कह सकते हैं? नहीं, हम बहुजन समाज के लोगों में भाईचारा बनाने आए हैं और आजाद समाज पार्टी का प्रचार करने आए हैं। हमारा दूसरी पार्टियों से आम जनता को सावधान करने का उद्देश्य है। आम जनता दूसरी पार्टी के नारों से प्रभावित ना हो, उनके नेताओं की लुभावनी बातों से प्रभावित ना हो, इसके लिए बहुजन समाज को हम लोग सावधान करने आए। समाजवादी पार्टी ने भी मुस्लिम प्रत्याशी दिया है, आजाद समाज पार्टी ने भी मुस्लिम प्रत्याशी दिया है, इसका सीधा फायदा बीजेपी को जा रहा है, इस पर? लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को चुनाव लड़ने का अधिकार मिला है और हमारे देश की जो आबादी है उसमें मुस्लिम समाज की आबादी उत्तर प्रदेश में तो 20% से ज्यादा है और इस फूलपुर विधानसभा में बड़ी आबादी है। यदि मुस्लिम समाज के 1 या 2 3 कैंडिडेट खड़े हो जाते हैं तो प्रत्याशी से, कैंडिडेट से, जाति से उसका मतलब नहीं होता है। जो व्यक्ति खड़ा है उसकी इमेज कैसी है, जो व्यक्ति खड़ा है वो पब्लिक के दुख दर्द में कितना खड़ा है, जो व्यक्ति खड़ा है उसका नेता चंद्रशेखर आजाद जैसा है या नहीं, जो व्यक्ति खड़ा है उसकी पार्टी आजाद समाज पार्टी है कि नहीं, जनता इसको देखेगी। तो जनता पार्टी के साथ रहेगी, जनता पार्टी के नेता के साथ रहेगी। जनता जो प्रत्याशी खड़ा है उसके स्वभाव कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, उसकी जनता में पकड़ कैसी है, वह जनता के दुख दर्द में कितना शामिल होता है, उसकी नीयत कैसी है, जनता इसका साथ देगी, ना कि किसी जाति और किसी धर्म का। आजाद समाज पार्टी एक नई नवेली पार्टी है, फूलपुर में पहली बार चुनाव लड़ रही है, किस बेस पे वोट पाएगी? आजाद समाज पार्टी का जो बेस वोट है वो बहुजन समाज है। बहुजन समाज इसलिए है कि बहुजन समाज को हजारों साल से मनुवादी ताकतों ने कमजोर किया है और इस देश के अंदर बहुजन समाज के लोग आज भी संविधान लागू होने के बाद भी लगभग 50% लोग हाई स्कूल पास नहीं कर पाए, जबकि भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को मुफ्त में शिक्षा देने का अधिकार देता है
और बहुजन समाज के लोगों को थाने और चौकी से न्याय नहीं मिलता है, जबकि भारत का संविधान भारत के प्रत्येक नागरिक को न्याय देने का अधिकार देता है। तो यहाँ सरकार में बैठे हुए लोग बहुजन समाज के साथ अन्याय करते हैं, अत्याचार करते हैं, शिक्षा नहीं देते हैं, शिक्षा से वंचित करते हैं, नौकरियों से वंचित करते हैं, पेपर लीक कराकर नौकरी का रास्ता बंद करते हैं। ऐसे लोगों को हमें जनता के बीच में नंगा करके उन्हें बता के उनके काले कारनामों को खोल के बहुजन समाज के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करके आजाद समाज पार्टी से जोड़कर आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी के लिए वोट डालने का आह्वान करने हम लोग आए। सर, डीएसपी की बात हाल ही डीएसपी फिलहाल में में बहराइच की घटना काफी राजनीतिक रूप पकड़ती जा रही है। आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते क्या कहेंगे? देखिए, बहराइच हो या कहीं भी कोई भी घटना घटती है तो उसमें कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए, न्याय और अन्याय देखना चाहिए। यहाँ जाति और धर्म के आधार पर जो निर्णय होते हैं उसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश और देश के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा मिले, सम्मान मिले, न्याय मिले।